अब यहां पर बताते हैं कि सुखदेव जी ने कहीं भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो राधा जी को अपना गुरु मानते थे और गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, तो उन्होंने राधा नाम का उच्चारण कहीं नहीं किया। उन्होंने राधा जी को बड़ी गोपी से संबोधित किया। किस नाम से? बड़ी गोपी। तो बड़ी गोपी जहां जहां पर भी आता है उसका नाम मतलब है। अच्छा, गुरु क्यों मानते थे? प्रसंग है कि सुखदेव जी हम सभी जानते किसका स्वरूप है, किसके रूप में आए हैं? तोते का रूप है, शुक बालक है, तो तोते का रूप है। तो उन्होंने कहीं से राधा राधा नाम सुन रखा था, तो वो राधा राधा नाम का उच्चारण करते थे, जो सुनकर राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई। वो उनको दर्शन देने आती है। उन्होंने आकर कहा, पुत्र राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। क्या कहो? अच्छा, यहां कितने हैं जिन्होंने गुरु बनाए हैं? हाथ उठाना। आप सभी को गुरु मंत्र दिए गए होंगे, जाप करते हैं? वेरी गुड। तो गुरु क्यों बनाए जाते हैं? साफ शब्दों में बताना, घुमा फिरा के नहीं, ऐसे क्योंकि बहुत कारण हो सकते हैं, पर साफ शब्दों में गुरु क्यों बनाते हैं? भगवान से मिलने के लिए। हाँ, तो सही बात तो भगवान ही है। तो भगवान से मिलने के सीधे शब्दों में अगर कहें तो गुरु हम क्यों बनाते हैं? भगवान से मिलने के लिए। और गुरु जी आपको गुरु मंत्र देते हैं जिसका आप रोज जाप करते हैं। तो यहां पर गुरु कैसे मानी गई राधा जी बताया गया है कि वो राधा राधा नाम का उच्चारण करते थे। तो राधा जी आई, राधा जी ने कहा राधा राधा मत कहो। क्या कहो? कृष्ण कृष्ण कहो। तो राधा जी ने दिया गुरु मंत्र जिसका वो जाप करने लगे। अब वो कृष्ण 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 कहने लगे, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण आए। मिला दिया भगवान से। तो इसीलिए तब से वो राधा जी को अपना गुरु मानते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया जिसका जाप करने से मुझे भगवत प्राप्ति हुई। और आपने जब सुखदेव जी के अवतार की कथा सुनी थी तो सुखदेव जी कहां पर आए थे? कैलाश पर्वत पे। वेरी गुड। तो राधा जी ने ही उनको भेजा था। जब श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करने जा रहे थे तो राधा जी भी तैयारी में थी। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मुझे भी साथ जाना है। तो राधा जी ने कहा तुम जाकर क्या करोगे? बोले मैं आपकी कथाएं सुनूंगा। तो बोले फिर मेरे साथ मत चलो, मैं तुमको कैलाश पर्वत भेजती हूं। वहां आए दिन महादेव जी और पार्वती जी कोई ना कोई कथा की चर्चा करते रहते हैं। तो उनको तो कथा सुनना था। तो इसीलिए सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। और ऐसे भी राधा जी को मनाना बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो राधा जी को मनाता है उनको भगवान मिल ही जाते हैं। सच्ची बात है कि नहीं है? इसीलिए तो हम गाते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। कि अगर भगवान से मिलना है तो राधा जी को मना लो। वृंदावन इत्यादि में जाओ तो सब कोई कृष्ण का नाम कम लेते हैं, राधे 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 राधे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कृष्ण को मनाना है तो पहले किसको मनाना पड़ेगा? राधा जी को। तो इसीलिए जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। जैसे उदाहरण स्वरूप, ये उदाहरण भी पुरुष वर्ग की तरफ ही जाता है।
देखिए ये मैंने कोई मन से मैं बना के नहीं लाई हूं, अब ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जो आप पर ही लागू ज्यादा होते हैं। तो मान लीजिए कि आपने किसी से मिलना तय किया, इतने इतने बजे वो व्यक्ति पहुंच गया, अब वो आपको फोन कर रहा है कहाँ हूं, आपका क्या जवाब होता है? 2 मिनट, बस पहुंच गया, अरे सिग्नल पे, है ना? असलियत क्या होती है? घर से नहीं निकले अभी तक। यहां झूठ की जरूरत है? सामने वाला 2 बात तो सुनाएगा ना, सुन लेना, कौन सा बहुत पहाड़ टूट जाएगा। यहां पर झूठ की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम बोलते हैं। अब आपको लग सकता है इतने से झूठ से क्या ही फर्क पड़ता है, पड़ता है। कैसे पड़ता है भविष्य में मैं आपको समझाती हूं। ये सब छोटे छोटे झूठ है। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है पहले तो बताइए। और थोड़ा और स्पष्ट जवाब है? नहीं, और आप आसपास घूम रहे हैं, मुझे वो एक स्पष्ट जवाब चाहिए। झूठ क्यों बोलता है? सच से बचने के लिए, सच से बचने के लिए, कि सच से बच जाए तो झूठ बोलता है। अब छोटे मोटे झूठ चलते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता, ये हमें लग रहा है, पर वो भविष्य में कैसे फर्क पड़ता है वो बता रही हूं। कि छोटे मोटे झूठ, अगर व्यक्ति सही में ताकतवर हुआ, समझदार हुआ मानसिक तौर से, तो छोटे मोटे झूठ फिर भी चल गए। लेकिन ये क्यों नहीं चल पाते? कि जब आप छोटे छोटे सच का सामना नहीं करते, आपके शरीर को, आपके दिमाग को छोटे छोटे सच का सामना करने की आदत नहीं होती, तो जब जिंदगी का सच सामने आता है तो शरीर साथ छोड़ देता है, मुझसे नहीं हो रहा। जिसको आज हम, जब आप साइंटिफिक तौर से कहिए तो पैनिक अटैक्स कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, कि किसी का शरीर कांपने लगता है, किसी को पसीने छूटने लगते हैं, किसी को चक्कर आने लगता है, किसी का सर दर्द होने लगता है। क्या है ये? शरीर बोल रहा है मुझसे नहीं हो रहा, मुझे आदत नहीं है। तो आदत नहीं है ना, क्योंकि छोटे छोटे झूठ से तो आप बच जाते थे, भाग जाते थे, कभी सामना नहीं किया। और आज इतना बड़ा सच सामने आया है, बड़ा क्या, जिंदगी का सच जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जिन सच से आप बच निकलते हो वो आपके कंट्रोल की चीजें हैं। जब आपके कंट्रोल से बाहर की चीजें आती है, आप बच नहीं निकल पाते, तब शरीर कहता है मुझे इस चीज की आदत नहीं है। तब व्यक्ति बिखरने लगता है, टूटने लगता है। तो इसीलिए जरूरी है जिंदगी के छोटे छोटे सच का सामना करिए। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां पर झूठ मत बोलिए।